Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम जीपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द पासिंग ऑफ आर्थर जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा लिखा हुआ है का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो आज हम लोग इसमें सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट स्टेंजा का हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर लिया है. आइए पहले पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं. If thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this word dream of. Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day. यहाँ पर राजा आर्थर कहते हैं, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओ. If you could not see my face again, because I am departing from somewhere else that I also don't know where I have to go, because I want to leave that place as soon as possible, because I am wounded in a struggle. कहते हैं कि मैं इस समय घायल हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है. इसलिए इफ़ दाउ shouldst see my face again, अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओ, अगर मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊँ, या यदि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिल पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, मेरे आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर राउट, बहुत सी चीज़ें आर राउट हो जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा. कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं. दैन दिस वर्ड ड्रीम्ड ऑफ, जो इस संसार में स्वप्न में भी नहीं सोचा गया होगा. अर्थात प्रार्थना के द्वारा ऐसी बहुत सी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा. फिर कहते हैं वेयर फॉर लेट दाई वाइस, इसीलिए लेट दाई वाइस, अपनी आवाज़ को देना, राइज ऊंचाई, लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, इसीलिए अपनी आवाज़ को भी एक फव्वारे की तरह ऊपर उठाते रहना. फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात और दिन. इसलिए कहते हैं कि मेरी सलामती के लिए, मेरे आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से तुम प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा. इसलिए कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेहरे को ना देख पाओ, अगर मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँ, तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं होऊंगा. बस मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना. इस प्रकार से ये इसका हिंदी में अर्थ होता है. चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग उसको हिंट में हम लोग क्या लिखते हैं. हिंट में स्टार्टिंग के 2-3 लाइन्स लिखते हैं, 2-3 वर्ड्स लिखते हैं. सही, इफ़ दाउ शुड, हाँ, शाउडस्ट से लेकर के मी नाइट एंड डे, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर से लेकर के नाइट एंड डे, ये हो गया हमारा हिंट. इसके बाद हम लोग रेफरेंस में आते हैं. रेफरेंस में हम लोग, इसका रेफरेंस हो जाएगा, these lines have been taken from the poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं. These lines have been taken from the poem From the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से होगा. द किंग आर्थर इज़ लिविंग फॉर एन अननोन प्लेस इन अ बार्ज. किंग आर्थर किसी अनजान जगह पर नाव के द्वारा जा रहे हैं. सर बेडीवर इज़ वेरी सैड, और इस कारण से सर बेडीवर, जो उनके विश्वास पात्र सिपाही हैं, जो उनको सुरक्षित स्थान तक लाए हैं, वह दुखी हो रहे हैं. द किंग गिव्स हिम सम एडवाइस, और इस प्रकार से किंग आर्थर उन्हें कुछ सलाह दे रहे हैं. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द किंग आर्थर ट्राइज टू कंसोल हिम, किंग आर्थर उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सर बेडीवर थोड़ा उदास हैं, निराश हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब उनके बीच से राजा चले जाएंगे, नहीं रहेंगे. वो घायल हो चुके हैं और अनजान जगह में अकेले जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, तो इस कारण से वो दुखी होते हैं. लेकिन द किंग आर्थर ट्राइज टू कंसोल हिम, कंसोल करना, सांत्वना देना. राजा आर्थर उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं. ही सेज दैट ही इज़ लिविंग फॉर एन बेटर काउज, वो कहते हैं कि वह किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं. इफ़ ही डज़ नॉट रिटर्न, अगर वह लौट कर ना आ सके, तो ही शुड प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, तो वह उनकी आत्मा की शांति के लिए
प्रार्थना करें, प्रार्थना करना चाहिए उनको। प्रेयर ऑफ गॉड डज मिरेकल्स ऑफ विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट इवन इमेजिन। और कहते हैं प्रेयर के द्वारा वह अद्भुत मिरेकल हो सकते हैं जो ईश्वर ने कभी इस संसार में इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो ही शुड प्रे फॉर हिम एसेंशियली नाइट एंड डे लाइक फाउंटेन। इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से या आवश्यक रूप से रात और दिन फव्वारे की तरह ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर उनकी आकांक्षाओं को पूरी कर सकें। बिकॉज यू नो गॉड इज़ ऑल माइटी, ही इज़ एवरीवेयर, ही कैन सी एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन if he wants. That is why he says that God's existence is very important. If we know the God and we pray the God and knowing nothing, only the prayer of God, we can fulfill every desire which we have never dreamed of. कमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कमेंट है, कमेंट में हम लोग देखते हैं दिस इज़ अ सिमली। एक्चुअली हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ा है, 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्सेज में है। सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ऑनोमाटोपोई। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया गया है। वॉइस हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ फाउंटेन, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ को फाउंटेन से कंपेयर किया गया है, फाउंटेन से तुलना की गई है। और सो लाइक एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो गाइस इसको ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 टाइम वॉच करिए इसको और इसको हिंदी इंग्लिश में समझिए और ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।